हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी वीडियो मैंने बनाए उनका मूल तत्व ये निकलता है कि 2003 में जो अमेंडमेंट किया गया था उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। अमेंडमेंट था बेसिक पेंशन एंड एडिशन पेंशन शैल बी अपडेटेड। अपडेशन होगा एज पर फॉर्मूली गिवन इन अपेंडिक्स 1। यानी अपेंडिक्स 1 में फॉर्मूली दिए जाएंगे। फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूली बहुवचन है, यानी फॉर्मूलाज अपेंडिक्स 1 में होंगे और अपडेशन किया जाएगा। यानी अपेंडिक्स 1 में केवल और केवल अपडेशन संबंधित फैक्ट्स होने चाहिए थे। उसके अलावा होते हैं तो अल्ट्रा वायरस होते। इन्होंने बड़ी ही चालाकी से इस फॉर्मूले को सिद्ध करने के लिए, यानी बहुवचन बनाने के लिए, एक तो इनके पास है सीरियल नंबर पर पहले ही था 1/1/1986 से लेके 31/10/1987 तक। इसमें इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इनको एक फॉर्मूला और बनाना था। अब करें क्या? उस फॉर्मूला को अपडेशन का बनाते हैं तो अपडेशन करना पड़ता है। इन्होंने सोचा कि मिसगाइड करने के लिए एक सीरियल नंबर 2 डाल दिया और उसकी लैंग्वेज शुरू की फॉर्मूला फॉर अपडेटिंग बेसिक पेंशन। लेकिन नीचे जो कुकर्म किया इन लोगों ने, डिटर्मिनेशन ऑफ 10 मंथ एवरेज एमोल्यूमेंट्स, और उसके बाद में उसकी जो है बेसिक पे निकालना, ये काम किया इन्होंने उसमें। यानी एकदम बिल्कुल अलग बात। यानी कहने का मतलब ये है कि सीरियल नंबर 2 में मेल नहीं खाता। इनका सिर्फ और सिर्फ सीरियल नंबर 1 ही अपडेशन से संबंधित है। अब इन्होंने सोचा कि इसको इस प्रकार घुमाया जाए कि जो 2003 में अमेंडमेंट हुआ था वो केवल और केवल 10 महीने की एवरेज पे निकालने के लिए था, जो इनका गलत था। ये लोगों को अब तक बहकाते रहे क्योंकि अपडेशन डाल दिया था ना ऊपर, भाई कईयों के समझ में नहीं आया। तो दोस्तों, यदि इसको अब देखा जाए बिल्कुल एक्यूरेटली और प्योरली, बात यह निकल करके आती है कि 2003 में किया गया अमेंडमेंट अभी तक अनइम्प्लीमेंटेड है। इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और यही बात अल्टीमेटली हमारे वकीलों को सुप्रीम कोर्ट में कहना चाहिए कि 2003 में जो अमेंडमेंट किया गया था उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। और इसको पटरी से उतारने के लिए कुछ कुचक्र रचे गए। पहला, आईबीए ने कहा कि देयर इज नो रेगुलेशन फॉर अपडेशन ऑफ पेंशन। इन दलालों ने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है। किसी ने कहा कि पेंशन फंड पे हमारा हक है, तो पेंशन फंड का पूरा हिसाब किताब देते रहे जो कुछ भी है। और इन्हीं चक्करों में फंस गया आपका पेंशन अपडेशन। अब शायद आपको सारी बातें क्लियर हो गई हैं। 2003 में जो अमेंडमेंट हुआ था सभी के लिए पेंशन अपडेशन का, इन्होंने उसको लागू ही नहीं किया। वो स्टैट्यूटरी रेगुलेशन आज तक अनइम्प्लीमेंटेड पड़ा हुआ है। और ये उस समय भी था जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में केस लेके गए थे 2008 में, क्योंकि 2003 का जो अमेंडमेंट था पहले आ गया था। लेकिन इन्होंने इसको इस प्रकार प्रचारित किया जैसे इसमें कोई पेंशन अपडेशन है ही नहीं। भ्रमित किया लोगों को, और हमारे ही लोग भ्रमित होते रहे, कोर्ट में भ्रमित हुए, और उसका परिणाम ये हुआ कि हमें आज तक अपडेशन नहीं हुआ। दोस्तों, इसी संदर्भ में आज मेरा जो मुख्य तत्व है वो ये है कि 2003 में किया गया अमेंडमेंट पेंशन अपडेशन के लिए अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, अप्लाई नहीं हुआ है, अनएग्जीक्यूटेड है। उसी के बारे में मैं कुछ तथ्य पढ़ूंगा और मैं चाहूँगा कि हमारे जो वकील हैं इस पर ध्यान दें। और ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि 2003 में जो अमेंडमेंट हुआ था वो अभी तक इम्प्लीमेंटेड नहीं हुआ है। सीरियल नंबर 2 जो अपडेशन का बताते हैं वो भ्रमित करने वाला एक जाल था, उसकी कलई खुल चुकी है। तो चलो दोस्तों, चलते हैं रेगुलेशन 35.1 2003 अमेंडमेंट। A provision left unimplemented despite the appearance created by serial number 2 appendix 1। अपेंडिक्स 1 का जो सीरियल नंबर 2 है उसको दिखाया गया है कि अपडेशन हुआ है, लेकिन वो अपडेशन नहीं है। द अमेंडमेंट टू रेगुलेशन 35.1 ऑफ द बैंक एम्प्लॉयज पेंशन रेगुलेशन 995 इंट्रोड्यूस्ड इन 2003 mandates that basic pension and additional pension wherever applicable shall be updated in terms of the formula given in appendix 1. This amendment was intended to give statutory recognition to the principle of pension updation. However,
द सब्सिक्वेंट इम्प्लीमेंटेशन डज नॉट रिफ्लेक्ट दिस मैंडेट। जो मैंडेट किया गया था उससे पता चला 2003 के बाद इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अ केयरफुल रीडिंग ऑफ द अपेंडिक्स 1 रिवील्स दैट इट कंटेन्स टू फंडामेंटली डिफरेंट मैकेनिज्म्स। सीरियल नंबर 1 prescribe formula for updating pension by applying successive wage revision. It is a genuine pension updation mechanism. ये तो है सीरियल नंबर 1। सीरियल नंबर 2, despite carrying the heading formula for updating basic pension, ऐसा शुरुआत होता है, शुरुआत करते हैं तो उसका नंबर 2 का does not perform the function अलग है इसका of pension updation. Instead, its operative provisions reconstruct the average emoluments for the last 10 months of service of an employee retiring between two wage settlements. This object is to determine the correct pension payable on retirement by refixing the pensionable emoluments. This exercise is one of initial pension fixation or refixation, not periodic updation of an already existing pension. यहाँ केवल पेंशन निकाली जा रही है, यहाँ किसी प्रकार का अपडेशन नहीं है, जिसको ये कहते हैं कि 2003 में जो अमेंडमेंट हुआ था वो केवल और केवल 10 महीने की एवरेज पे निकालने के लिए हुआ था। ये बिल्कुल सरासर गलत है, कोर्ट को गुमराह करने वाली बात है, ये मिसरीडिंग आर्गूमेंट है। कोर्ट के सामने ये लाया जाए क्योंकि 2003 में जो अमेंडमेंट हुआ उसको इम्प्लीमेंट किया ही नहीं। दिस डिस्ट्रिक्शन इज क्रूशल। द सिचुएशन एड्रेस्ड बाय सीरियल नंबर 2 arises naturally whenever a wage settlement is concluded with retrospective effect. Employees who retire during the intervening period require recomputation of their average emoluments before person can be correctly fixed. Such recomputation is an inevitable consequence of retrospective wage revision and has no connection with statutory concept of pension updation contemplated by Regulation 35.1. Therefore, serial number 2 cannot be treated as implementation of the 2003 amendment। बड़ा क्लियर हो गया, सीरियल नंबर 2 से अपडेशन का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, तो इन्होंने नहीं किया है। If serial number 2 is accepted as merely a refixation formula, the legal consequences unavoidable। और यदि वो केवल रिफिक्सिंग फार्मूला है तो उसके जो वैधानिक, उसके जो लीगल कंसिक्वेंस है वो जबरदस्त होंगे। क्या होगा? द स्टैट्यूटरी अमेंडमेंट ऑफ 2003 रिक्वायरिंग अपडेशन रिमेन सब्सटेंशियली अनइम्प्लीमेंटेड। इसका मतलब ये हो गया कि 2003 का जो अमेंडमेंट था वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। एक लीगल इफेक्ट, पेंशनर्स वर डिनाइड द बेनिफिट्स एक्सप्रेसली कंटेम्प्टेटेड बाय रेगुलेशन 35 और जो पेंशनर को जो फायदा होने चाहिए था, जो अमेंडमेंट हुआ 35 में, उससे उनको डिनाई किया गया। द एग्जिस्टेंस ऑफ सीरियल नंबर 2 bearing the heading formula for updating basic pension created an impression that the amended regulation had been operationalized, where in substance it dealt only with computation of pensionable emoluments। और सीरियल नंबर 2 का जो हेडिंग शुरू करते हो कि फॉर्मूला फॉर अपडेटिंग पेंशन, इसने एक ऐसा इंप्रेशन दिया कि इसका जो अमेंडमेंट है उसको ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है, लेकिन वास्तव में ये क्या था? ये कंप्यूटेशन ऑफ पेंशनेबल एमोल्यूमेंट्स था। आगे, द इश्यू बिफोर द कोर्ट इज देयरफॉर नॉट मेयरली वन ऑफ इंटरप्रिटेशन। अब कोर्ट के सामने ये इंटरप्रिटेशन का मैटर नहीं रह गया है कि उसमें अपडेशन है या नहीं, ये कोर्ट के सामने बिल्कुल भी नहीं रह गया है। फिर क्या रह गया है? ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए स्टैट्यूट। केवल कोर्ट के सामने ये है कि जो रेगुलेशन है उसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए। ये वहीं आ गया। कहाँ? मिस्टर मेहता, आपके आर्गूमेंट्स आर रेलेवेंट इफ यू हैव नॉट इम्प्लीमेंटेड द रेगुलेशन यू विल हैव टू पे एज पर द रेगुलेशन। यानी रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करना है, इंटरप्रेट नहीं करना है। स्टैट्यूटरी अमेंडमेंट कैन नॉट बी रेंडर्ड इनइफेक्टिव बाय सब्स्टिट्यूटिंग ए कंप्यूशनल provision meant for pension fixation in place of updation mechanism mandated by regulation 35 ने जो ये रेगुलेटरी वो था मैकेनिज्म थी, ये उसको आप ये कर नहीं सकते हो किसी भी हालत में। द रेस्पोंडेंट में रिलाई अपॉन द हेडिंग ऑफ ए सीरियल नंबर 2 टू कंटेंड दैट अपडेशन हैज ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड। अब हाँ, वो कह सकते हैं कि हमने अब पहले अपडेशन कर दिया कि उसका हेडिंग ही इस प्रकार का है, हेडिंग पर रिलाई कर सकते हैं, लेकिन उसका जो मैकेनिज्म है, हाउएवर इन लॉ इट इज द सब्सटेंटिव प्रोविजन
दैट डिटरमाइन द करेक्टर ऑफ रेगुलेशन, नॉट हेडिंग। हेडिंग डिसाइड नहीं करेगा, लेकिन उसमें जो सबस्टेंटिव प्रोविजन कर रखा है, यानी जो 10 महीने की एवरेज एम्यूलमेंट्स कर रखा है, वो डिसाइड करेगा। द ऑपरेटिव स्टेप इन सीरियल नंबर 2 एस्टेब्लिश दैट it computes average emoluments for 10 pension fixation. They do not update an existing pension across successive wage settlements. Accordingly, the court may examine whether the statutory mandate introduced by the 2003 amendment has ever been implemented in its true sense. If the answer is in the negative, the continued denial of the pension updation cannot be justified by serial number 2 because that provision operates in an entirely different field. The legal consequence is that Regulation 35(1) as amended 2003 remains substantially unexecuted and persistent and pensioners continue to be deprived of the benefit which the regulation expressly envisages. दोस्तों, बड़ा सीधा सीधा हिसाब किताब है। रेगुलेशन को इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं रह गई है। अब जितना भी हमने बताया, उसको इम्प्लीमेंट कराने का वक्त आ गया है। कोर्ट को ये पता चल गया कि सीरियल नंबर 2 से कोई अपडेशन नहीं होता है। एक बात क्लियर हो जाती है कि इन्हें कोई अपडेशन नहीं किया है, इसलिए जो 5 फरवरी को कोर्ट ने जो बोला था कि इफ़ यू हैव नॉट पेड यू हैव टू पे एज पर रेगुलेशन, वो यहाँ पर बिल्कुल सच साबित हो जाता है और बहुत बड़ा एक आर्गूमेंट होगा कोर्ट में। और इनके पास सब कुछ है, अब सब कुछ है इनके पास। इनसे सिर्फ यह कहा जाए कि केवल और केवल आप रेगुलेशन 2003 जो अमेंडमेंट हुआ था उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, इसको इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं है। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।